चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और जानते हैं क्या महिलाएं सूर्य को जल चढ़ा सकती हैं। तो पंडित जी बताइए, क्या महिलाएं भी चढ़ा सकती हैं सूर्य को जल? इस बात पर मुझे बहुत हंसी आती है। इसलिए महिला और पुरुष में क्या अंतर होता है? ये दोनों शरीर केवल पोशाक के अंतर हैं। एक महिला पोशाक है, एक पुरुष पोशाक है। दोनों में आत्मा तो एक ही रूप में विराजमान है। जिस तरह से बिजली से लाइट जल रही है, कूलर चल रहा है, एसी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लिफ्ट चल रही है, उसी तरह से वो ईश्वर तत्व जो है, एक ही तत्व सारे सृष्टि में विराजमान है। तुम कहती हो मेरे हाथ में दर्द है, तो तुम कौन हो भैया? पूजा तो तुम नहीं हो ना। अगर तुम्हारे हाथ में दर्द है, तुम कौन हो? तो तुम तो अपने को जानती नहीं हो। तो वही ईश्वर जो है सबके शरीर में भाषित हो रहा है। व्याकरण का एक सूत्र है, अलिंगे अस्मद युष्मदी। अस्मद और युष्मद में जो है कोई लिंग नहीं होता है। तो पुरुष और स्त्री इसमें भेद करना ये तो बड़ी मूर्खता वाली बात है। ठीक है, एक बार मीराबाई आई वृंदावन में, एक बड़े महात्मा, बड़े सिद्ध संत के यहाँ उन्होंने दर्शन के लिए उनके सेवक से भेजा एप्लीकेशन कि मैं मिलना चाहती हूँ। महाराज जी ने कहलवाया कि जाओ कह दो मैं किसी महिला से नहीं मिलता हूँ। तो मीराबाई ने विनम्रता के साथ कहा कि जाओ महाराज जी से पूछ लो कि क्या वृंदावन में भगवान कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष पैदा हो गया क्या? और जब जा करके उसने ये बात कही है तो आकर के महात्मा जी मीरा के चरणों में गिर गए। इसलिए कि हम मनुष्य कब स्त्री हैं कब पुरुष हैं इसका कोई भरोसा नहीं, कब किस योनि में चले जाएंगे इसका भरोसा नहीं। अगर हम सनातन को मानते हैं तो भगवान कृष्णचंद्र के अलावा कोई पुरुष नहीं है इस धरती पर। बस वही एकमेव पुरुष हैं, और जो इसके अलावा सोचता है वो मूर्खता भरी बात सोचता है। तो स्त्रियां सूर्य की आराधना उतने ही अच्छे ढंग से कर सकती हैं जितने अच्छे ढंग से पुरुष कर सकते हैं जी। ठीक है। हाँ, अशौच अवस्था में वो स्वयं अशौच रहती हैं, स्नान नहीं करती हैं, तो इसलिए अशौच अवस्था में सूर्य को अर्घ्य देने से बचना चाहिए। सूर्य को कोई भी व्यक्ति जल अर्पित कर सकता है, लेकिन महिलाएं सूर्य को जल चाहते समय कुछ नियमों का पालन कर लें। महिलाएं हमेशा अपने बाल बांधकर ही सूर्य को जल चाहें। सुहागिन महिलाएं मांग में सिंदूर लगाकर सूर्य को जल दें। महिलाओं को कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। महिलाओं के लिए सिंदूर सौभाग्य का, दुर्वा संतान का, सुख का, अक्षत का या जौ सुख का, और लाल फूल लक्ष्मी का प्रतीक है। इन सब वस्तुओं से सूर्य को अर्घ्य देने पर सदा उनका सौभाग्य बना रहता है। जय मां विंध्यवासिनी।